दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज 24 चैनल को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में वीडियो को आखिर तक अंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना का इलाज जल्द ही मिल जाए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन खुलते ही रोड पर दौड़ेगी बसें, यात्री का ब्यौरा रखेगा विभाग। जी हाँ, लॉकडाउन खुलने पर परिवहन निगम की बसों का संचालन करने की तैयारी की जा रही है। हर कार्यशाला में बसों से लेकर बस स्टैंड तक लॉकडाउन के बाद यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। अब रोडवेज भी प्रत्येक यात्री का ब्यौरा रखेगा। बसों में यात्रियों की संख्या 30 निर्धारित होने पर यात्रियों के जेब पर बोझ पड़ सकता है। जी हाँ, परिवहन निगम के बसों के संचालन के लिए फुटपॉल के हिसाब से हर बस स्टैंड पर मल्टीपल डिटेक्टर, थर्माकोल स्कैनिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। बस स्टैंड के 4 श्रेणी में बांटा गया है। 10,000 से अधिक फुटपॉल वाले बस स्टैंड, 5,000 से अधिक फुटपॉल वाले बस स्टैंड, 1,000 से और 1,000 से कम फुटपॉल वाले बस स्टैंड। जी हाँ, आपको बता दें, चालक परिचालक ऐसे यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकेंगे जो मास्क नहीं लगाकर चलेंगे। बस में सवार होने से पहले हैंड सैनिटाइज करने का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 55 सीटर बस में 30% सवारी होंगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बसों में भी रिजर्वेशन के लिए सिस्टम में बदलाव होगा। इनमें भी सीटों के बुकिंग 30 सवारी से हिसाब से होगी। ऐसे में किराया बढ़ सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जी हाँ, अमेरिका का बड़ा दावा, 7 दिन से बंद जगह पर कोरोना की संभावना नहीं, क्योंकि भीषण गर्मी से सतह पर नहीं टिक पाएगा वायरस। आपको बता दें, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी का कहना है कि गर्मी की वजह से वायरस सतह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सीडीसी की इस बयान को अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में इस समय भारी गर्मी पड़ रही और कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में कामकाज शुरू करने के लिए सीडीसी ने कुछ समय पूर्व ही रीओपनिंग गाइडलाइन जारी की है। इनमें विशेष तौर पर उपाय सुझाए गए हैं कि किस प्रकार कार्यालय में सावधानी बरतनी होगी और सामान को संक्रमण रहित करना होगा। जी हाँ, इन्हीं दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद ऐसी सतह यानी जहां वायरस के संक्रमण की आशंका हो सकती है, कहा गया है कि नियमित सफाई करके संक्रमण से बचा जा सकता है, क्योंकि सतह पर वायरस वैसे भी कुछ ही घंटे टिक पाता है, लेकिन गर्मी मौसम एवं सूरज की रोशनी इससे जीवित रहने की समय को कम कर देगा। पूर्व के अध्ययनों में कहा गया था कि स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर वायरस 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है, लेकिन सीडीसी की नई गाइडलाइन देखें तो गर्मी के चलते इन समय तक वायरस जिंदा नहीं रह सकता, उसकी संभावना कम ही होगी। बता दें कि चीन में हुए अध्ययन में करीब 35% संक्रमण में फैलने का कारण नहीं पता चला था। तब यह अनुमान व्यक्त किया गया था कि सतह को छूने की वजह से यह संक्रमण हो सकता है। जी हाँ, बात करें अगले खबर में। प्रवासियों की मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद की स्मृति ईरानी ने की तारीफ, कहा आपके काम पर बहुत गर्व है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों के पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर जाने से लेकर साइकिल, ट्रक या सीमेंट मिक्सर जैसे तरीकों से अपने घर पहुंचने की तस्वीर लगातार सामने आई है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कई प्रवासियों को बसों में उनके घर भेजने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनकी तारीफ की है। बता दें कि सोनू सूद लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में वापस भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार ने अब वाहन चालकों को ये बड़ी छूट दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार अब लॉकडाउन में कुछ छूट के दायरे लगातार बढ़ाती जा रही है। इसके तहत अब केंद्र सरकार ने देश भर के वाहन चालकों को एक बार बड़ी फिर राहत दी है। जी हाँ, इसके तहत सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय ने अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि वाहनों की जिन कागजात की नवीनीकरण 1 फरवरी 2020 से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, इस अवधि तक अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करवाने पर किसी भी प्रकार का विलंब या शुल्क नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के आगे बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं दी है।
जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है।